पूरे राजस्थान के अंदर जो यहाँ पर मौजूद है वो भी और जो नहीं मौजूद है उन्होंने अपने अपने मोबाइल लाइव के ऊपर चालू कर रखे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि परसों जब तेजा जी महाराज की प्रतिमा के नींव के मुहूर्त के प्रोग्राम में जब मैं कुचामन में आया था, उसके बाद गांव में गया था, तो जो लोगों के बीच के अंदर जो लोगों का उत्साह गांव के अंदर मुझे देखने को मिला, लोगों ने भीड़ के अंदर 40-40, 50-50 लोगों ने अपने मोबाइल चालू कर लिए और अपने जनसेवक को सुन रहे थे। अभी भी यही हो रहा, 3 बजे से लोग इंतजार कर रहे हैं कब महेंद्र चौधरी बोलेगा। समर्थक भी सुन रहे हैं, खिलाफ वाले भी सुन रहे हैं और जिनको मैं सुनाना चाह रहा हूं वो भी सुन रहे हैं। लोग कहते हैं कि महेंद्र चौधरी को हमने पिछले 25 साल के अंदर सुना। इस राजस्थान की राजनीति के बाद के अंदर 5वां चुनाव मेरा विधानसभा का, सुबह भी सुना, दोपहर में भी सुना, रात में भी सुना, हर मीटिंगों में सुना, 50 आदमियों की मीटिंग में भी सुना, 100 आदमियों की मीटिंग में भी सुना, 5000 की में भी सुना, 10-10, 15-15 हजार आदमियों की मीटिंग में भी सुना। लेकिन अब की बार क्या हो गई? अब की बार इनका भाषण अलग क्यों है मुझे भी नहीं पता। मैं भी परसों भाषण देने के बाद में जब जा रहा तो लोगों ने कहा कमाल हो गया, 1 घंटा बोले। मेरे किसी पत्रकार साथी ने मुझे अपना वीडियो उठा के दिया तो 1 घंटा आपने भाषण दिया। मैं कह रहा मैंने क्या बोल दिया? मैं वहां से रवाना हुआ, फिर मेरे को देवड़ी तक जाना था, मुझे 1 घंटा सफर में लगा। 1 घंटा मैंने भी सुना उस भाषण को और मैंने इस बात को महसूस किया कि वास्तव में उससे कुछ अलग प्रकार का भाषण था, इसमें कोई दोहराई नहीं। आज भी होगा, आज भी होगा। पहले टेस्ट मैच खेलेंगे, फिर वनडे खेलेंगे और उसके बाद फिर T20 खेलेंगे। क्योंकि आज आईपीएल की फाइनल है, आज आईपीएल का भी फाइनल होना है, तो इसलिए आप लोग सब तैयार हैं तो मैं भी आपके बीच में तैयार हूं। हमारे भाई मोहम्मद शाहिद जी जो हज कमेटी के हमारे सदस्य भी हैं और हमारे पर्यवेक्षक भी, हमारे दूसरे कुचामन के हमारे पर्यवेक्षक साथी भाई हरनाथ चौधरी जी जयपुर से कुचामन के पर्यवेक्षक, दोनों हमारे साथी आए हुए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी कार्य करी। राजस्थान के लोकप्रिय कमेटी के लोकप्रिय में और दोनों मिलके जो कार्य कर रहे हैं उसी श्रेणी के अंदर आज ये हमारा एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। एक कार्यशाला है कांग्रेस की, दोनों बिहारों की मीटिंग के अंदर संसद के चुनाव के संदर्भ में। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपके बीच में कल मैं मुख्यमंत्री जी के साथ में था, रेड के अंदर सीएम साहब आए थे और वहां पर हम लोग सीएम साहब के साथ में अंदर पूरे दिन पर कार्यक्रम में। तभी मैंने सोचा कि आज इस प्रोग्राम में मैं खुद ही आपके बीच में आ जाऊंगा। मैं माधव जी का, सारी कमेटी का सबका पहले धन्यवाद प्रकट करता हूं कि संसद चुनाव की संपूर्ण वो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, उसके लिए मैं आपका सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मिलजुल के काम करेंगे, सरकार को भी मजबूती देने की कोशिश करेंगे और संसद को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी मीटिंग इसका एजेंडा जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की, अब हमारे नमक के साथी जिन्होंने अभी आप लोगों ने उनको काफी देर तक सुना, क्या उनको तकलीफ
वो भी आप लोगों ने सुन ली। उन्होंने अपनी बात को भी आपको कह दिया, गांव से आए हुए लोगों ने भी बात को सुन लिया। इस नावा को नमक नगरी के नाम से जाना जाता है और महेंद्र चौधरी को नावा के नाम से जाना जाता है। ये पहचान है राजस्थान के अंदर। बस ये तकलीफ है उनको इस बात कि इसका अस्तित्व किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है। नमक व्यवसायियों के मैं पहले भी साथ में था। जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, उस वक्त भी मैं नमक व्यवसायियों के साथ में था। आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार, मैंने ताल से ताल, कदम से कदम मिलाकर इनका उस वक्त भी सहयोग किया और आगे भी दूंगा। ये मैं आप सबको पूरा विश्वास दिलाता हूं। यहां के सांसद ने, जिनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, सांसद का पद बहुत बड़ा पद होता है। इस डेमोक्रेसी के अंदर रूरल एरिया में वार्ड पंच हो, सिटी के अंदर पार्षद हो और बड़े से बड़ा पद सांसद का पद होता है। आप लोगों ने देखा है नागौर जिला, जिनके पुराने सांसदों ने नाम रोशन किया देश में। नागौर सन 77 की लहर के अंदर पूरी हिंदुस्तान की उत्तरी भारत के अंदर 265 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी हार गई थी। जनता पार्टी का उस शासन आया। इंदिरा गांधी जी भी हार गई थी। इंदिरा गांधी जी के लड़के संजय गांधी जी भी हार गए। पूरी तरह सफाया हो गया था। उस जमाने के अंदर भी नागौर जिला में, नागौर से नाथुराम मिर्जा के रूप में कांग्रेस का सांसद जिला में गया। उसके बाद चाहे रामनिवास मिर्जा जी हो या चाहे हमारे अन्य कोई और भी सांसद रहे हो, उन्होंने कदम से कदम सरकार के साथ में मिला के काम किया। और जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के पास में बैठते थे वो, तो प्रधानमंत्री के घोड़े से घोड़ा मिलाकर बैठते थे। एक तो वो सांसद हुआ करता था और एक अभी वर्तमान का सांसद था। तब नागौर की जनता ने एक नौजवान, एक जाट समाज के नौजवान को सांसद बनने का मौका दिया। उनसे उम्मीद करी कई भविष्य होगा नागौर का, देश का, प्रदेश का, जो भी उन्होंने सोचा होगा। लेकिन क्या कर दिया इन्होंने 3 साल के अंदर? किस प्रकार की नील स्तर की सोच, किस स्तर की नील स्तर की वाणी अपने शब्दों के माहौल से आपने नावा के अंदर सुनी होगी। जो कांड हुआ उसकी हमने निंदा करी, गिरफ्तारियां हुई, कार्रवाई हुई, लेकिन लाश के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति की गई नावा के अंदर, और जिस महेंद्र चौधरी जिन्होंने अपने 33 साल के राजनीतिक जीवन के ऊपर एक काला धब्बा और एक लांछन नहीं लगने दिया, उसके खिलाफ कैसी सोच रही? मेरे पास में भी फोन आया था कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हम नहीं किया था, हमारी सरकार नहीं किया था। पहले हुआ करते थे कि राजनीति में लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने नाम उसमें नहीं लिखाने देते थे FIR के अंदर। हमारी सरकार पारदर्शी, जवाबदेही और संवेदनशील सरकार के मुख्य अशोक गहलोत ने ये नियम पास किया। दर्ज कर लो, जांच हो जाएगी, कानून अपना काम कर लेगा। दोषी होगा वो दोषी होगा, अपराधी बचता नहीं है कानून के दायरे में। मैंने उस वक्त भी बात ये आपको कही थी और आप भी आज बात कह रहे हो। एक तो हमारा मन सजा है, एक हमारा हम लोग सामने बैठे हो, एक वो वहां का मंच और वहां पर सामने हमारे लोगों ने जो शब्द बोले वो, और उन लोगों ने जो शब्द बोले वो। मैंने इस बात को कहा था, हनुमान बेनीवाल को भी कहा था, विजय सिंह चौधरी को भी कहा था, आपके माँ बाप ने आपको ऐसे संस्कार दिए। मैंने ये कहा था
मेरे पिता भी एमएलए थे, किसी के पिता भी एमएलए थे, हनुमान बेनीवाल के पिता भी एमएलए थे, लेकिन हमने उनके पिताओं के बारे में अगर किसी भी प्रकार की बात मंच के ऊपर कही नहीं, उन्होंने मेरे पिता के बारे में बात कही। और मैंने कहा एक बात, हमारे माता पिता ने हमें ऐसे संस्कार दिए, वो शिवानी मुझे सब बोल देंगे। पटेल की जनता ने देखा, और मैं कहना चाहता हूं दावे के साथ के अंदर, जैसा लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने गुजरात से अपना संबंध बना लिया क्योंकि वो मोदी का क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी की मत सरकार ये नमक व्यवसाय को धूमिल करना चाहते हैं। मैं अभी बोला था वहां पर गुजरात में, तो एमपी ने कहा कि ये महेंद्र चौधरी की बोखला है। अरे 1 लाख लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया तुमने नावा के अंदर, जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। तो अगर 1 लाख का बर्बाद तुम्हें माफ नहीं करेगा, नहीं बोलूंगा तो दूसरे को बोलने के लिए मजदूर काम करता था, गरीब उसका काम करना बेकार हो गया, व्यापारी का मामला ठप हो गया, कहां जाएंगे दिखाने के लिए करोड़ों रुपए लगाकर, कहा ये साधन अपना दुनिया भर का लेके आएगा या लगा कर कहां जाएंगे, ये हमारा व्यापारी बाहर से आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, ये कहां जाएगा। लेकिन इसमें खौफ, उनको कोई मतलब नहीं है दूसरी प्रकार, उनको ये ध्यान कई व्यापारी हमारे पक्ष में है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं नावा की जनता को और ग्रामीण जनता की लाख कोशिश कर ली लोगों ने, जितने प्रयास कर रहे थे उतने प्रयास करके देख लिए। पहले दिन 250 लोग से ज्यादा लोग नहीं हुए, उस दिन पटेल अध्यक्ष को बुला लिया भारतीय जनता पार्टी ने, 100-150 से ज्यादा उस दिन भी नहीं हुए। और तीसरे दिन फिर इन्होंने टारगेट किया, पार्लियामेंट के मेंबर ने लोगों को फोन के ऊपर धमकाया, गांव के सरपंचों को फोन किया, लोगों ने फोन के अंदर रिकॉर्डिंग कर रखी, पार्षदों को टारगेट दिया गया। और जो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी की टिकट मांगने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको कह दिया 100-100, 150-150, वो तो 3-4 हजार आदमी लेके। लेकिन नावा क्षेत्र की जनता को जिन्हें पता कि आज के 22 साल के पहले जो महेंद्र चौधरी राजस्थान की राजनीति से छात्र संघ से यहाँ पर आया, और मैं ये ऐसा आदमी हूं, उनके मंच में जो लोग बैठे हैं सब रागी है, सबके ऊपर कोई न कोई थाने के अंदर मुकदमा दर्ज है। मैं ये ऐसा आदमी हूं कि 25-30 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर हमने अपने आप को इस चीज से बचाए छात्र जीवन के अंदर राजस्थान की यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष बनना एमएलए और एमपी से बड़ा होता। एमएलए का दायरा निश्चित होता है, एमपी का दायरा निश्चित होता है, लेकिन राजस्थान की यूनिवर्सिटी को जीतना बहुत बड़ा होता है। मैं वहां पर जीता था और जाट जाति का इस राजस्थान के अंदर पहला छात्र संघ का अध्यक्ष मैं जीत के गया था, आपको कहना चाहता हूं। लेकिन तब 36 वोट के वोट से जीता था। एक जाति से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, सबका साथ में लेना पड़ता है। और जब मैं जीता था तो गांव के छात्रों को 5% बोनस था। इस हिंदुस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थे, मैंने दिलवाए थे, और उसकी मदद राजस्थान के छात्र संघ में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हुए। और मेरे कराए हुए एडमिशनों की बदौलत अगली बार हनुमान बेनीवाल उस छात्र संघ की यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बात देना चाहता हूं। हमने गंदी राजनीति नहीं की, हमने उसकी राजनीति नहीं करी है, हमने असूलों की राजनीति करी। लेकिन मैं बात धन्यवाद को कहना चाहता हूं, सुन लेना बहुत अच्छी तरह मीटिंगें करी होगी राजस्थान में कहीं पर भी, लेकिन नावा की जनता ने तेरे ताबूत के अंदर आखिरी मीटिंग ठोक दी है, ये मैं कहना चाहता हूं। उसी राजनीति करने की जो कोशिश करी, कई प्रकार के बयान दिए समाचार पत्रों के अंदर। अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होता है दिमाग, उसके दिमाग में वही प्रवृत्ति की भावना आती। लेकिन हमने भी इस बात को कह दिया
टीम है, यह कोई पब्लिक करने वाली नहीं है, इनको धमकाया था वहां पर नहीं है। ये रात को 10 बजे मैंने सोचा नवा मीटिंग करनी है, एक लाइव व्हाट्सएप जो ऊपर डाली थी उसके अंदर आप लोग इतनी बड़ी मीटिंग के अंदर आप लोग प्रेस के साथ लोगों का कि महेंद्र चौधरी ने मुझे ललकारा मीटिंग में भीड़ के लिए आ जाना, कोई भी टाइम आ जाना, फिर ललकारा फिर आ जाना, कोई भी 2 घंटे का टाइम महेंद्र चौधरी का पब्लिक को बुलाने के लिए और पूरे दिन का तेरा टाइम तकलीफ आओ तो नाप लेना, दिन के अंधेरे में कर लेना, रात के अंधेरे में कर लेना, कोशिश करके देख लेना, अपना पता लग जाएगा पब्लिक किसके साथ के अंदर। उन्होंने अपनी पार्टी के साथ भी जिताई कहा, मैंने तो खाली वीडियो के अंदर एक खाली अपील जारी करी थी, मैंने लोगों को कहा आने के लिए कहा था। अब जो लोग वहां पर पार्टी का कहना दे रहे उसके साथ भी जिताई करें, खुद ही बात को स्वीकार कर रहे हो, क्या क्या इसलिए पता चले इस नावा के अंदर। नाव के नागरिकों को ये कहना चाहूंगा, बार बार नमक के बारे के अंदर सीधा आरोप मैंने लगाया, यहाँ के जिला कलेक्टर को या के को दबने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को दबाया जा रहा है, शासन ने वहां पर अधिकारियों को अपनी सरकार में जो शामिल है उनको कहकर अधिकारियों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मुकाबला करेंगे और आप लोगों के लिए अंतिम दिन तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको यह मैं कहना चाहूंगा। रही बात विजय सिंह, तेरी यहां पर कुछ भी नहीं बनने वाला, उन्हें पहले भी प्रयास करके देख लिया, उन्हें आगे भी देख लेगा। 70 लाख रुपए ले गया था मैं स्टेडियम के अंदर, जब पहले मिले था, मैं चुनाव आ गया, वो जीत गया, उसकी सरकार उस 70 लाख रुपए में से 1 पैसा उसने नहीं लगाया। ये इस गांव की जनता आज की बहुत अच्छी तरह जानकारी के लोगों को कई उदाहरण इस प्रकार, इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं, आप लोग सब यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर इकट्ठा होकर लोगों के बीच में आते हो और लोगों के बीच में आकर यही सोचना चाहते हो कि किस प्रकार हमारा काम हो सकता है और किस प्रकार से हम लोगों के बीच के अंदर रह सकते हैं। इस नगरी को किसी भी हालात के अंदर यहाँ पर मैं खराब नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ और इसी जनता ने मुझे आज मुकाम पे पहुंचाया है, इसलिए जनता किसी दूसरे के साथ में जाने वाली नहीं है। मेरे पास कई भारतीय जनता पार्टी लोगों के भी फोन आए, उन्होंने भी ये बात, कईयों ने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया, अब की बार रॉन्ग नंबर डायल कर लिया। हम लोग भी घटने के ऊपर नहीं जाएंगे, ये उन्हें पता है कि महेंद्र चौधरी ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता, वो मुंह की खानी पड़ेगी। कोई सीबीआई की बात करता है, कोई एसआईटी की बात करता है, और जो विजय सिंह को पूछो कोई सीबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है वो पता नहीं, आप मुझे पता नहीं, तो पता ही नहीं क्या। कोई अपनी प्रेस पर वो कहता है भ्रष्टाचार का टीम नहीं कराना चाहिए, भ्रष्टाचार का टीम बताइए, जो बोल दिया चला दिया, भर के भेज दिया पंप, वो बोल दिया, ऐसे नहीं चलेगा। नाम मिट्टी में मिलाया इस व्यक्ति ने नावांगा और आपके महेंद्र चौधरी ने आपका नाम रोशन किया, राजस्थान की छात्र राजनीति हो गई, विधानसभा के नाते। इस राजस्थान की विधानसभा में अगर कोई एमएलए है और विधानसभा की कार्रवाई के अंदर सबसे ज्यादा नींद निकालने का छोड़ने का काम किया है तो विजय सिंह ने किया। पंचायत समिति की मीटिंग में हमारे कई पंचायत समिति मेंबर ने पूछा था क्या तुम्हें सीधा की जनता भेजती है विधानसभा, तुम वहां पर नींद निकाल रहे हो, तो वो क्या कहता है आपको पता है? ये मेरी स्टाइल है, ये स्टाइल और स्टाइल के लिए जाते विधानसभा। मैंने दावे के साथ में पहले भी कहा है और दावे के साथ में आज भी कह रहा हूं और मेरे कार्यकर्ताओं को यह कहना चाहता हूं, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग, कार्यकर्ताओं अगर कोई सांप्रदायिक ताकत अगर तुम्हारी अंगुली भी काटने की कोशिश करे तो उसका हाथ उठा के फेंक देंगे। आपको कहना चाहता हूं
नहीं है महेंद्र चौधरी को। अभी 25 साल में महेंद्र चौधरी की खालिदता ही देखी। जब वो अपने ऊपर उतार पाएंगे तो हमें भी उनको भी ऐसा ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप खड़े हो और कोई आपको धक्का मार रहा है। अगर आप उसका जवाब नहीं दोगे तो आप नीचे गिर जाओगे। इसलिए सारे करने में देखें, मैं सलमान बेनीवाल को छात्र जीवन से जानता हूं। जब हॉस्टल के अंदर बीड़ी बंडल की बीड़ी पी के आदमी कान में रखता था, उस वक्त से जानता हूं मैं। जनता चुनाव में जीतती है तो अपनी बहादुरी से नहीं जीतती। कई बार 2 कैंडिडेट होते हैं और एक कैंडिडेट फील्ड में नहीं होता है, हारने के बाद में भी नहीं आता है, तो जनता पता नहीं किसको जिता देती है, कोई किसी का पता नहीं चलता है। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नाव में जो ताबूत ठोका है, सुन लेना चैलेंज के साथ इस राजस्थान के ताज को गुमराह किया। आज तक राजस्थान की ताज राजनीति के अंदर जो आज तक सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति ने जाटों का नुकसान करने की कोशिश करी है, तो यहाँ के साथ हनुमान बेनीवाल ने करी। मैं बोल देता हूं, सुन लो। मदेना जी की पोती दीदा मदेना जी को गलत कौन बोल के आया? यह की पूर्व छात्र ज्योति बेटा को गलत कौन बोल के आया? बाड़मेर के मंत्री पूर्व मंत्री हरीश चौधरी को कौन गलत बोल के आया? बीकानेर के राणा से टूटी को कौन गलत बोल के आया? डॉक्टर हरीश सिंह के लड़के को कौन गलत बोल के आया? डीडवाड़ा में चंद्र टूटी को कौन गलत बोल के आया? साधुपुर में कृष्णा पूजे को कौन गलत बोल के आया? पर्वत में दावड़ी को कौन गलत बोल के आया? ये उदाहरण मैं बोलता हूं, सबूत के साथ बोलता हूं, और कोई इस बात का खंडन कर दे तो उसको मैं सबूत देने के लिए साथ में तैयार हूं। मैं कोई गुमराह नहीं करता हूं। बाबूलाल जाट एसडीएम नाव में मुझे उसको फोन करके कहता है कि तू जाट नहीं है, मेघवाल। तो मेघवाल की अपनी मां से कहता हूं, मेघवाल होना कोई अपराध, लेकिन सोच से 2 साल भी। और अभी क्या हुआ यहाँ पर? बाबूलाल जाट को क्या लोगों के बीच के अंदर रहती को क्या प्रकार की बात करने की कोशिश करी? इससे आदमी बड़ा नहीं होता, लेकिन ये अपने आप में डेवलप बनाने के लिए गाड़ियां ले ली, 2 गाड़ियों में जो उतर गए, 2 उतर गए, सारे मजा तो मैं मार नहीं दूंगा, ये करूंगा, लोगों में ये हो जाएगा, गाड़ियों में काफिल हो जाएगा। ये हमने बहुत देख लिया, पूरी जनता जान गई इस चीज से, टिकने वाली नहीं। और यह क्या हुआ? पटरियां उखाड़ देंगे, पटरियों को तोड़ देंगे, रास्ता जाम कर दो। चैलेंज, इस नाव की रेल की पटरी को उखाड़ना और उस पर धरना देना तो दूर की बात, इस नाव की पटरी के हाथ में लगा के दिखाने के लिए नाव की और जब इसने 15 मिनट तक ये कहा कि प्रशासन अपना जवाब देगा, तो 15 मिनट बाद में मैं क्या किया भगत के बाद? तो बाहर से गाड़ी लेगी, उसको लेके भगे नाव से, और एक पुलिस के अधिकारी फोन किया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अधिकारी का, उन्होंने मुझे अपने रिपोर्ट में सुनाया वो फोन। तो सलमान बेनीवाल ने फोन पे बात करी, अधिकारी साहब मेरी इज्जत बता लो, नाव की जनता मेरे साथ में नहीं है, नाव के लोग है नहीं, झूठे हैं, निकलते हैं, पता नहीं क्या क्या सत्ता में नहीं होते हैं। और मैं मेरे कुछ साथियों को इनको लेके आया और यह महिला के पास में या मुझे मचाने का, तो मेरी इज्जत रख लो कोई भी तरीके से। 2 अधिकारियों को मेरे से बात करने के लिए मैं नाव गया, कलेक्टर मेरे से बात करने नहीं आया, इससे आप बता लगा लो। जब नागौर जिले के कलेक्टर ने एक सांसद से बात करना भी ठीक नहीं समझा, तब अपनी दुआ में भागा था और वहां जाकर क्या किया समझौता? क्या फर्क पड़ा? क्या हुआ? हो गई समझा से, हो गई ना, मेरा नाम लिखा दिया, मेरे बहनों का नाम लिखा दिया। अरे मेरे बहनों तो उनको तो उनकी तो मौत हुई 8 साल मरे हुए, वो सही नहीं, वो डेथ हो गई उनकी।
उसका नाम लिखा दी, मेरे सारे का नाम लिखा दी। और अभी इनको और किसी ने पूछा कि क्या हुआ, एसआईटी की रिपोर्ट में उनकी पत्नी का और उनके पीए का भी नाम आ गया, जैसे वो एसआईटी की रिपोर्ट वो वही लिख रहा है इस प्रकार से। फिर मेरी पत्नी ने कहा उसको चलेगा एक लड़का लड़की उसका भी लिखा, तो उसको छोड़ रहा है। बताओ कितनी नीच तरह की सोच उस व्यक्ति की, क्या काम करेंगे। अरे बहुत बड़ा नाम होता है पार्लियामेंट मेंबर का, लेकिन मिट्टी में मिला दी। तो मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ नवा नगरी के माध्यम से, और उसको भी सुन लेना बड़े चित्र है। उसने कहा था हमारे 2 विधायक जीतेंगे नावा के अंदर भी, आरएलपी बंगाल को भी 2 फलाना जीतेंगे। सुपड़ा साफ हो गया भैया, अब सुन लेना कोई लेना देना नहीं है। और अगर तुम वापस नागौर जिले से एमपी जीत के आ जाए तो मुझे बता देना कि मैं नागौर जिले से वापस एमपी जीत, और नागौर जिले के एमपी भी नहीं, तेरी विधानसभा सीट से भी तू खुद या मेरे परिवार का आदमी अगर कोई एमएलए भी जीत के आ जाए तो बता देना कि मैं जीत के आया। मैं घमंड नहीं करता, मैं घमंड नहीं करता हूं। मेरी तकदीर, मेरी हाथ की लकीरें इस नवा विधानसभा क्षेत्र की जनता के हाथ में, मेरे हाथ में। वो कहता मैं जीत में नहीं दूंगा, मैं इसको हरा सकता हूं, उसको जिता सकता हूं। कोई किसी को हरा नहीं सकता, कोई किसी को जिता नहीं सकता। सबकी तकदीर में जो लिखा हुआ होता है, हाथ की लकीर में लिखा हुआ होता है, उसको कोई बात दिखा नहीं सकता। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सुन लेना, वोट देना वक्तव्य खंडन कर देना मेरी करेंगे बातों का, हम जवाब दे देंगे हर तरीके से निपटने के लिए तैयार, क्योंकि मैंने आप लोगों की काम किया है, आप लोगों की सेवा करी है। राजस्थान की राजनीति के अंदर 3.5 कार्यकाल के अंदर इन्हें अशोक गहलोत के नेतृत्व में, और इस राजस्थान में सबसे ज्यादा 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर दावे के साथ सभी 200 एमएलए के अंदर सबसे ज्यादा कोई काम करा के ले गया तो आपका महेंद्र चौधरी ले गया। आपको पता है, अरे 5 कॉलेज खुला दिया आप लोगों की, आपका गवर्नमेंट कॉलेज खोल दिया, गवर्नमेंट में कन्या कॉलेज खोल दिया, पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोल दिया, वेटरनरी कॉलेज खोल दिया, कृषि कॉलेज खोल दिया। पर्यटन की दृष्टि से पांचोटा को पर्यटन घोषित कर दिया, जोगेश्वर धाम मोहना को घोषित कर दिया, ब्लड बैंक खुलवा दिया खुजामन में, ट्रॉमा सेंटर खुलवा दिया खुजामन। एमपी सड़कें भी बनाता है, कितनी सड़कें बनाई आपने? विकास का पूछो आप लोग, हम कहते हैं कि खाली बयानों से वक्तव्य से काम नहीं चलने वाला। ये नागौर इस नावा की जनता बहुत सीधी जनता है, उनको जानकारी नहीं इस बात की, लेकिन हम जानकारी दिलाएंगे। सभी एमपीओ को सड़कें मिलती है, पूरे 24 एमपीओ को, लेकिन इस एमपी की दिल्ली के अंदर पकड़ नहीं होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चुनाव जीता, और उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वहां से मंच के उठ के जाते हैं उसको गाड़ी निकालना, देश के प्रधानमंत्री को भी गाड़ी निकालती, देश के गृह मंत्री को भी निकालती। तो मैं बहुत बड़ा नेता हूं, तो जीत ले गया, लेकिन मेरी पार्टी है वो पार्टी रहने वाली है, उससे नहीं होता, उससे काम नहीं करता। जनता काम करना चाहिए। एक सड़क आपने बनाई, सेंट्रल को नहीं दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट फेंक दिया तो निकाल, तो कोई सड़क नहीं देगी, वो नुकसान भी आप लोग को। इसके बाद तुम लोग आप लोग सारे टोल को मुक्त कर दूंगा, फ्री कर दूंगा, ठीक है टोल फ्री, सेनाओं में भर्ती करा दूंगा। अभी खुदावन बंद करना पड़ता, डिफेंस वालों को हो गई सेना में, 2 साल से हमारे नौजवान सेना में जाने के लिए तत्पर है, उनको अभी तक किसी प्रकार की भर्ती उनको नहीं मिली। क्या लाभ कर रहे हैं, उनके लिए लगना चाहिए दिल्ली के अंदर, लेकिन उसको मतलब ही नहीं था, कोई मतलब नहीं है। कोई भी गुंडागर्दी बदमाशी कहीं पर भी हो रही है राजस्थान के अंदर, वो सारे 5-4 लोग इसके पास में पहुंच जाते हैं, तो पहुंच के इसके फोटो खिंचा लेता है, सोशल मीडिया में डाल देता है, और दूसरे अखबार की खबर बन जाती है, बस ये खबरों से ही जीता है। लेकिन पब्लिक समझ रही, अब पब्लिक को हम समझेंगे, जहां जगह जाकर कल मिले थे मुझे नागौर के सारे एमएलए, सारे नेता वगैरह, सबने कहा क्या आप सब घूमेंगे पूरे राजस्थान के अंदर,
और सब में क्या क्या कर्म और क्या क्या करतूतें इन्होंने की उनको बताएं। इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि सांप्रदायिक ताकतें तो इस माहौल को खराब करने की कोशिश करी, उस माहौल को खराब नहीं होने दूंगा मैं पहले भी कहा है। ये हमारी पहचान नहीं है, हमारे गुजामत के साथ बैठे हैं, हमारे यहाँ पर नावा के पत्रकार बंधु बैठे हैं। और पत्रकार बंधुओं को मैं ये भी कहना चाहता हूं, हद कर दिया उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने हत्या का मतलब फ्रंट पेज के परिभाषा लिख रहे हो, लोग लिखते हो, कोई लिखते हो, तुम्हारी मर्जी। अगर आपको इसी में तसल्ली है, अगर तुम्हारा दिल गवाह करता है तो लिखते हो, लेकिन गलत तो लिखते हो यार। इस आदमी का कोई अपराध नहीं है तो दूर दूर तक साथ में नहीं रहा है, इसलिए लिख लो, रोज स्टोरी कर लो। और कुछ स्वयं पत्रकार जिनकी घर की कॉपी होती है, 5-10 कॉपी वो छपाते हैं और खुद ही भाई लिखते थे, बात ही करते हैं कॉपी, वो भी लिखते हैं। तो सोशल मीडिया में झड़पते रहते हैं, ये क्या ये हो रहा है, वहां हो रहा है, कोई वो का ठेका ही है पूरा किस प्रकार का। ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत को लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। मैंने किसी पत्रकार को फोन नहीं किया मेरे बारे में, कितना लिखना, कितनी भ्रांत उन्होंने लिखी, उन्होंने भी लिखी, आरएलपी ने भी कह दिया, बीजेपी ने भी कह दिया, आप लोगों ने भी कह दिया, ये 302 का मुकदमा भी करा दिया। अब क्या करोगे भाई, और कुछ है वो भी करो। लेकिन मैं सच्चा हूं, और सच्चा हूं तो जितनी तेज आवाज के अंदर 2 दिन पहले मैं कुछ समझ नहीं बोला था, और 2 दिन बाद में आके भी बोल रहा हूं, और बोलेंगे अभी ये तो मीटिंग शुरू हुई है, अभी ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, आप देखना समझो। क्योंकि जनता को पैसेंजर पता, इंदिरा गांधी नहर का पानी, किशनपुर बांध का पानी महेंद्र चौधरी ले गया, घर घर नल पहुंचा रहा है, बिजली के पोल दे रहा है, सड़कें बना रहा है, नगर परिषद बना दी कुचामली के अंदर, हमने ट्रॉमा सेंटर खोल दिए, सीएचसी खोल दी, मिंडा मारो कोतवाली न जाने कहां, कितनी पीएचसी खोल दी, कितनी उपस्वास्थ्य केंद्र खोल दिया, इंग्लिश स्कूलें खोल रहा हूं, इंग्लिश स्कूल अभी इंग्लिश स्कूल मैंने खुशा में, मिंडा में, घाटवा में, कोतवाली में इसे खोली है। अब खोल रहा हूं, नाव में भी खोल रहा हूं, कुचामली में भी खोल रहा हूं, मारोट में भी खोल रहा हूं, भावता में भी खोल रहा हूं, चित्तावा में भी खोल रहा हूं, पांचवा में भी खोल रहा हूं, जिले में भी खोल रहा हूं। और 4,000-3,000 की आबादी के मुख्यमंत्री जो हमने प्रस्ताव दिए और जो खोले तो भी वहां पर भी खोले। नई स्कूलें खोली हमने, स्कूलें कौन कराई, भारतीय जनता पार्टी ने 18,000 स्कूलों को बंद किया था राजस्थान में। इस्लामाबाद तहसील में जाकर भी मुझे किसी ने एप्लीकेशन दे दी, हमारी स्कूल खुलनी चाहिए। मेघवाड़ा का बात हुई, मैंने खोल दी, मेघवाड़ा का बात चामुंडिया वो मैंने खोल दी, मेघवाड़ा का बात सामंतगढ़ वो मैंने खोल दी, होली टीवा उटासान वो मैंने खोल दी, रेगर बस्ती कुचामन वो मैंने खोल दी, कानपुरा वो मैंने खोल दी, बल्लूपुरा वो मैंने खोल दी। पता नहीं कितने नाम कितने काम है, तो खुद ही भूल जाता हूँ कि बात पता नहीं। अभी एक ब्रेक के साथ मैंने दावा किया था कि मैं सबसे ज्यादा काम मैंने करे, तो ब्रेक भी नहीं करा, मैंने सोचे से 10 गुना ज्यादा हमने करे। बता दे भाई 10 गुना कौन से करे? वैसे मुख्यमंत्री जी को गाली देते हो और रात के अंदर मुख्यमंत्री जी के पास में गिड़गिड़ाते हो और वहां पर मांग करते हो कि हमारे यहाँ पर भी कन्या कॉलेज खुलना चाहिए, हमारे सड़क खुलनी चाहिए। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता है। इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने गुमराह होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम कराएंगे, कोर्ट आप लोगों ने काम करे, वकील साहब बैठे हैं और ये हमारे गांव के साथी बैठे हैं, वकील साहब बैठे, कोर्ट हमने यहाँ पर काम करवा दिए। आपकी कृषि मंडी कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप तालियां बजा के भाषण ठोक के वाह बहुत बढ़िया, नहीं विरोधी लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जिन्होंने 15 दिन के अंदर आप लोगों का क्या हालात किए, मनमोहन सिंह ने बताया गांव के अंदर मोबाइल के ऊपर ट्वीट करना, मोबाइल पर चढ़ाना, आप लोगों को हर प्रकार से इन्होंने परेशान करने की कोशिश करी। दबने की कोई जरूरत नहीं,
आपका आदमी खड़ा है, आपके आदमी में कोई आंसर नहीं है। आप लोग विरोध से और उनको ये बताओ कि निकालने वाले विजय सिंह का रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड निकालने वाले विजय सिंह का खोल के खाए और मैंने चौधरी का निकालने किसमें मुख्यमंत्री तुम्हें कौन सा प्रबंधी आया? इन बेचारे अजीत कुमार की बुजुर्ग आदमी और एक संघ में प्रचार करते हुए पीटा इसी विजय सिंह ने, इसी राज दुनिया को पता नहीं। उनका ड्राइवर बेचारा विदेश कर गया करते हुए लोगों से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कार्यकर्ताओं को कि इनके पास में कोई सामान नहीं है, इनसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यही विजय सिंह कुचामन पंचायत समिति का प्रधान एक तहसीलदार था राम गोपाल चौधरी, जिसकी डेथ हो गई अभी तलाब जानते, उसको मारा नहीं था इसने, उसने ये मौका ही ढूंढना जाके डाउन किया हुआ था, जाके मौका ढूंढ दिया इसने। मुख्यमंत्री करके तहसीलदार 6 महीने मक्का गिराता है, 6 महीने और लुंगी बांधे हुए जब पुलिस आ गई तो आगे लिया तो रिकॉर्ड करें किया। क्वारंटीन मैंने बताया कि कुचामन विदेश गया था, ये रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड सीढ़ियां लोगों के पास। आप कोई कर्म करोगे तो आज सीढ़ी बनती है तुरंत। विदेश गया क्वारंटीन के लोगों के साथ, कौन सी होटल में ठहरा, वहां क्या क्या किया क्या नहीं किया, लोग विचार कर रहे चुनाव को घूमने वाले का डिस्पोज क्या नाम रखिए 5 साल दिखाए काम क्या क्या काम किया लोगों के लिए? पीली पीली जर्दा खा लिया, दारू पी ली, मांस खा लिया, इसके अलावा कोई काम नहीं पूछ रहा था। बापरो ठीक है, लोग बापरो हमें तो देव हमें मोद पेट मारिया, सोने मारिया, जी गया और ये का बापरा को भाई कैसे यार तो काम ही नहीं कर सकता है। घोड़ो पाटो मैंने घोड़ो पाटो, वो 2 भैंस को खुद सुन दिया बाकी बाबू भी सुन दिया वो नुकसान हुए। एक बार कही हो, एक किसान का मुंह गया तो वो बापू जी आकर थोड़ा ना कि बेटा थोड़ा तो ध्यान आके मुंगा को कोई नुकसान नहीं करती इस प्रकार। तो ठीक है बाबू जी ध्यान रखना, मूंग की टोकरी के अंदर बैठा दिया बड़े वो साइड आई जो साइड की नाट तो हुई है, मूंग की टोकरी के अंदर नाट डालता है, नाट डाले खावे पूरा बाहर ले फिर खावे पूरे भर। दूसरी साइड आई फिर भी साइड की नाट के ऊपर, तीसरी साइड आई फिर भी साइड की नाट के ऊपर खावे निकले, खावे निकले वगैरह 5-4 साइड निकले। थोड़ी देर के बाद में पूरी टोकरी खाई। बापू जी आया करो माइंड कि बाबू जी मूंग तो और जैसे आपके साथ और संडे की जमानत तो देनी है, तो किस प्रकार आपकी स्थिति आई है। अब काम को कोई मतलब नहीं है, अनजानी जनता गुमराह करना किसी प्रकार की जो भी है, हर प्रकार का लोगों को गुमराह करना हुआ है काम करे। आज इतनी फैसला आने के बाद जब काम आप लोगों ने बता दिया, स्टेडियम नौजवान साथियों तैयार हो जाओ। आपका महेंद्र चौधरी नावा के स्टेडियम के भी पैसा लेके आया, कुचामन के लिए भी लेके आया है और बहुत बढ़िया स्टेडियम बनाएंगे आप लोगों के खेलने के लिए। सीवरेज लाइन कुचामन में डल रही है, नावा के लिए सेंक्शन करवा दिए, योजना बढ़ेगी, वहां पर भी नावा के अंदर भी काम आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। घर घर नई योजना होगी, उससे भी सरपंच और के मैं कह गया था चुनाव फिर मुझे आप लोग थोड़ा मदद करना, मैं आपको तहसील बना दूंगा। पिछली बार मैंने चितावा को बना दी थी और अपनी बार अपनी मारो को तहसील बना दिया। अरे ये तो मुझे 22 साल पहले जब आया था तो कुचामन तहसील था, 4 एमएलए रह गए 2 बार नहीं बनाया उन्होंने।
लेकिन ये श्रेय भी आपके महेंद्र चौधरी को मिलना था। तहसील से उपतहसील से तहसील भी मैंने बनाया, तहसील से एडीएम कार्यालय भी मैंने बनाया, एडीएम भी मैंने बनाया, एडिशनल एसपी भी मैंने बनाया, एडीएम कोर्ट भी मैंने बनाया। आपको सबको जानकारी अपने बात है कि कौन लोगों को जो आपको गुमराह करने के लिए कोशिश करते हैं, जो पेट्रोल डीजल के दाम 50 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए कम करने पर वाई देने की कोशिश करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लगाने वाले, एक जाति से दूसरी जाति को लगाना। अब एक साल में दंगा भड़काई, करौली में इनका घंटा आया, वहां पर उसने दंगे भड़काने की कोशिश करी। अलवर में इन्होंने मूर्ति तोड़ दी। नगर पालिका में वोट भारतीय जनता पार्टी का 35 में से 34 पार्षद जिनके हमारा तो बनी है, उन्होंने प्रस्ताव ले लिया, मूर्ति तोड़ दी। दिल्ली के पत्रकारों को बुला लिया और कांग्रेस सरकार ने पार्टी कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस ने उस चेयरमैन को सस्पेंड किया। फिर जोधपुर में देख लो, अब ईद का तुम्हारे आप लोगों भी मिले हुए होंगे, सबसे हम भी मिले, कुछ हम मिले, नवा मिले, वोट मिले, पर परंपरा रहती है। हमें गर्व होता है हम किस धर्म के, हमें गर्व होता है जिस हम जाति के, लेकिन दूसरे धर्म के साथ में छेड़छाड़ करना, दूसरी जाति के साथ में छेड़छाड़ करना, ये आपका परम कर्तव्य नहीं है, ये आपका धर्म नहीं है कि दूसरे के साथ में आप तकलीफ दो। जोधपुर के अंदर क्या हो, वहां के एमपी साहब जो भी वहां पर मिनिस्टर है हमेशा जाते हैं ईदगाह, अब की बात नहीं, लोगों ने समझा होंगे भी दिल्ली होंगे, थोड़ी देर बाद वो दंगा लड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी को, चाहिए करौली हो और सही आपका ये जोधपुर हो, सही आपका अलवर, किसी भी प्रकार का धंधा उन्होंने नहीं बढ़ने दिया। ये पूरी धन्यवाद है कि आपकी बहुत नहीं होने दी, ये राजस्थान का कुशल नेतृत्व आपको ये सपोर्ट देना चाहते हैं। और आप लोगों ने सबसे रिको की बात, मंदिर स्कूलों की बात, पानी की बात, ये सब आप लोग बता चुके हैं। और कोई बात होगी तो आप लोगों को इस बारे में जानकारी मिलेगी। टैक्स की बात, वो भी गलत थी कि हमारे साथी जो है पढ़े लिखते हैं, इसको बहुत बड़ा तगड़ा अच्छा कवरेज देते हैं, मुझे पूछते भी। रामेश्वर जी जब एमएलए थे तो कोई डीपी लेने जाता था उनसे, तो क्या कहाँ भेजते थे वो, तो मेरे घर पे जो ड्रम पड़ा है उसको ड्रम भर के आ जा। ये मैंने कहता, लोग कहते हैं ये जो चालू हुआ ना टैक्स, ये उसी परिवार के वहां से हुआ। आज जितनी गोचर भूमि की जमीन है मेरे परिवार ने नहीं डाली, कि उस विजय सिंह के परिवार में, चाहे वो रामपुरा खिरानी की गोचर भूमि हो, चाहे शेषमा के पास में हो, तो एक दो जगह और उसने जो मकान बना रखा है अभी मामलों में, अभी जो मकान बना रखा है वो भी सही नहीं है, वो भी गलत जगह है, उसका नोटिस तो मिल चुका है, इतने कारनामे करोगे। इसलिए मुझसे उल्टो में तुम्हें एक चीज का जानता हूं जवाब देना। 1000 बीघा जमीन है मेरे घर पे, राजनीति करने के लिए, लोगों का मदद करने के लिए आया हूं, तुम्हारे जैसे नुकरापना करने के लिए नहीं आया हूं। यहाँ पर लोगों की सेवा करता हूं, लोगों का काम करता हूं, इसलिए जनता मेरे साथ के अंदर रहती है। दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई वार्ता नहीं, और वो तो सामने आ जाएगा, जवाब दे देंगे, तू आ जाएगा, किराए दे देंगे, और बोला जो किस तरीके से निपट लेगा वैसे दिखा देंगे, और किसी प्रकार की इसका भाई नारायण यहाँ आया था एमएलए, कहते हम सरकार से कुछ मांगते कि खुद गवर्नमेंट का अध्यक्ष और नारायण बेनीवाल की भाई तो गवर्नमेंट कर्मचारी सीएम साहब के साथ में गठिया उसको पोस्टिंग नागौर में करा दी। एक तरफ गाड़ी निकाल दो मुख्यमंत्री जी को, एक तरफ पोस्टिंग करवा दो, ये सब लोगों को बहुत तरह पता है। ये मेरे सरपंच बैठे हैं यहाँ पर, इनमें से 2-4 सरपंच यहाँ तो नहीं है, वो कोई गए हुए कुछ उनके पास में दिखे नहीं, वो गए थे इसके पास एमपी के पास पैसा लेने के लिए, जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी सरकार दी जाए, अपनी पैसे मांगो, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे भी मांगो।
लेकिन मैं जो मेरे पास आता हूं उनके साथ फोटो खिंचाना, मोबाइल में डालने का काम नहीं करता हूं। ये करता है नवा मुसलमान का कोई भी शपथ नहीं किया, भाग के उसके पास में फोटो खिंचाता है। तो लोगों को क्या कहता है? ये नहीं कहता नवा मुसलमान से है कि महेंद्र चौधरी के आदमी आए मांगते हैं, मेरे से मांगने के लिए आए, इस प्रकार के सब काम में लेता हूं। मैंने कही है मुसलमान को क्या 5-10 लाख रुपए के लिए जाते हुए उसके पास मैं कहता हूं मेरे बजट से तुम्हें, और अगर वहां भी तुम्हें और दूर तो मुझे बता देना, पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं डबल दे दूंगा आपको, इस प्रकार की कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। सीएम का घेराव करेंगे, क्या डायलॉग, क्या पर्याय। सीएम का घेराव, सीएम की डोरी के हाथ चला के दिखाते हुए तो मुझे कह देना कि ये डोरी का हाथ चला मजाक, झूठे बड़े हो पर राजस्थान का मुख्यमंत्री है, तुमने लोग काम किया सरकार सेंधा घेराव करेंगे, 5-50 गाड़ी लेगी, वहां पर जाके सेंधा घेराव करेंगे, घेराव आगे आगे करने का ना सेंधा घेराव मजाक, जनता भी गुमराह रहेगी। अधिकारियों को कहना चाहूंगा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नागौर जिले के अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने मोर्चा संभाल लिया है, आप चिंता मत करो। कोई कलेक्टर एसपी यहाँ पर आए थे, इसको तकलीफ इसी बात की थी, कलेक्टर एसपी मेरे पास आए और मैं लोगों के पास में उसको गलत समझ बोलूं और न्यूज में आ जाए क्या कलेक्टर ने धमका दियो तो बता अटली है, राजस्थान में कभी भी अटकवाड़ी नहीं है। इसलिए आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आपको बार बार यही कहना चाहता हूं कि गांव के लोग आए हैं, इनको सबको अच्छी तरह पता है, उस मंच के ऊपर टिकटॉक की भी फेंक गई और मैंने उस बात को जब भी कहा था पुरानी जी फिर जब विजय सिंह जीता नहीं था तो बस स्टेट था जमन में, वहां पर इसने सभा करी थी और सभा करके ये कहा था कि मेरे को दिखा दो, मैं थालियां ठोक दूंगा, नट बोल्ट कस दूंगा और मेरी खेड़ी पे आ जाना, मैं वही मिलूंगा। वो खेड़ी नहीं है आज और कितों के नट बोल्ट कसे भाई वो भी बता देना, और तेरी टिकट में तो वो डॉक्टर ने पूरी फाटी ठोक देगी तेरी अपनी बार वो भी तैयारी करेगी है। इसलिए तो अनुमान के आस-पास फिट कर रहा होगा कि वहां से नहीं तो यहाँ से ले लो, मेरे चावल जहां से आ जाना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे वाले करके जो उछल कूद करके जिस प्रकार का काम करे हो ना, उसमें हम बेकार में जनता आने वाली नहीं है। जनता ने ये तय कर लिया है इस बात के लिए, और यहाँ पर जो गुमराह करे वहां काट रहे हो ना, उस नारायण भाटिया का पूछ लेना क्या हाल हुआ था, रेणुवाल का था यहाँ पर, किससे भिड़ाता वो, और वो हनुमान कहता है ना मुझसे भिड़ता है, मैं उसका वो बहुत वो पीछा करता हूँ, वो करता हूँ। अरे देखा कैसे से घड़ी पीछे करने वाले, तो आ जाना, अगर देर नहीं जाएगा अब पता लगेगा राजस्थान के अंदर कि किस प्रकार से क्या करना है। मैं भी जानता हूँ बात नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की चिंता मत करो, काम करने की पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर। फिर कहना चाहता हूँ हमारे कुशल नेतृत्व के अंदर मुख्यमंत्री जी ने और डोटासरा जी ने जो काम किया है उस काम को आगे बढ़ाएंगे, और राजस्थान की जनता ने जो कृषि बजट आया मुख्यमंत्री जी का वापस तय कर लिया है कि 2023 में जब सरकार आएगी तो वापस राजस्थान के अंदर कांग्रेस को जिताना तय कर लिया है। और मुझे इस बात से आभास हो गया
कि जिस प्रकार का समर्थन आप लोगों को मुझे मिला है, पहले भी मिलता रहा है, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने तो ये कोई मेरी अपनी परीक्षा हुई कि मेरे जीवन में संघर्ष सीखा हुआ है, सबको दोहरा की। मैं संघर्ष वाला आदमी हूँ। शुरू से जब मैं आपके बीच में आया था, कभी 700 वोट से आ गया, कभी 800 वोट से आ गया, और जो आदमी एमएलए चुनाव में वोटों से आ जाए तो लोगों को बीच में देते हुए आप अंदाज लगा लो उस व्यक्ति का जीवन कितना संघर्ष होगा। मैंने कहा था ये बात खुदावन ने भी कि मेरी माँ ने मेरा नाम महेंद्र ऐसे ही रखा है, महाप्लस इंद्र बहुत सोच से रखा है, ये मैंने खुदावन ने भी कहा था। आपको कहना चाहता हूं, मुकाबला करना सीखा है, छात्र जीवन में सीखा था, आगे भी सीखा है, आगे भी सीखता रहूंगा। संघर्ष मेरा जीवन रुकता नहीं, काम करता हूं, सोचता हूं लोगों के लिए, आप लोगों के दिल पर सोचता हूं, मेरे लिए कुछ नहीं करता, आप लोगों के लिए सोचता हूं। नाव में क्या काम हो, खुदावन में क्या काम हो, गांव में बैठा हुआ अपनी ढाई में जो व्यक्ति बैठा है उसका किस प्रकार से भला हो सकता है, उसका क्या काम। और यही मेरी नजदीक राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्टेटमेंट जिस प्रकार का माहौल ही लोग खराब कर रहे थे, उसी वक्त मुख्यमंत्री जी ने बात को सिद्ध कर दिया। महेंद्र चौधरी को मुख्यमंत्री जी ने नजदीक ऐसे नहीं परखते हैं, देखते हैं कैसा आदमी उनका जीवन चरित्र पूरा देखते हैं। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, आज नहीं भविष्य में भी आपके नाम पे लांछन नहीं लगने दूंगा, और आपका नाम, खुदावन का नाम का झंडा हमेशा राजस्थान के लोगों को मिलता। हम के व्यापारियों को आश्वासन देना चाहता हूं, तकलीफ हुई आपको, पता नहीं हमें भी तकलीफ, आपको तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ। 1 लाख लोग बेघर हो गए, ये फतवा लगेगी उन लोगों को तो यहाँ पर धरना दे। कई किताब के लिए बैठे थे, कई सारी में बैठे थे, जिन पे दुनिया भर का कर्जा लगा हुआ है, लेकिन वो भी मंच के ऊपर बैठे, उनकी फतवा लगेगी 1 लाख लोगों को। ये व्यापारी पूरा तड़प रहा है, इनके बच्चे किस प्रकार से क्या सोचते होंगे, क्या होगा, क्या होगा का नाम का मंगलिक नगरी का एक पूरे देश के अंदर नाम, और क्या इन्होंने कर। मैं बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी मुझे बात कल मैंने करी मंदिर के प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम में साथ, तभी मैंने कहा इस प्रकार का संकट नावा के ऊपर आ गया, और इन नालायकों ने वहां पर दिल्ली में जाकर कदम बताने की शुरू कर दी है अपनी राज के माध्यम से, हमारे लोगों को चौपट करने का प्रयास कर दिया। मैं पहले भी आपने कह लिया कि राम कुमार जी बैठे, अब तो उन्होंने दर्द हो गया, मुझे गुजरू भी हो। पहले मैं इनके साथ में गया तो बीजेपी का राज, और वो जो इनका दादा बनता था, इनका कर्मचारी था या नेता था, पता नहीं क्या था, हमने ऑफिस में जाकर उसकी पेमेंट ठोकी थी, और राम कुमार जी ने उसकी अकड़ ठिकाने आ गई थी, और सारा काम इनका बराबर किया था। दिल्ली से भी गए थे, दिल्ली से भी करा के फिर लड़ेंगे, फिर करेंगे, आप लोगों के लिए जो भी हो सकता है करने का अपने और पूरा प्रयास करेंगे। आप चिंता नहीं करें, किसी से डरे नहीं, किसी से घबराए नहीं, कार्यकर्ताओं को जवाब दो। कार्यकर्ताओं, अकेला महेंद्र चौधरी कुछ नहीं कर सकता, महेंद्र चौधरी तो आपको इतना कह सकता है कि मैं दाग नहीं लगने दूंगा आपके ऊपर, आपको नीचा नहीं दिखाने दूंगा, लेकिन आप चिट्ठे निकाल लो, इनके मेरे भी जो काम किए हैं उनको निकाल लो, और गांव के गट्टों में, शहर में, वार्डों के अंदर जवाब इनके नेताओं पर कहीं कर, और काम में उसी से पता लग जाए। अब सारे लोग साथ में आ गए हैं कि कुमाऊं समाज बहुत बड़ा समाज, जगह जगह मैं जा रहा हूं, मुझे समर्थन दे रहा है, उनको ध्यान है। अरे कुमाऊं जी को यहाँ पर कई बार लोगों ने देखा है, मेरे बने अब उनको निकाल दिया है बीजेपी में, स्पीकर में भेज दिया, पता नहीं वो अपनी पोती के लिए टिकट मांग रहे, कोई खाई के लिए टिकट मांग रहा है, मांग रहे टिकट, उनकी पार्टी मांगे तो किसी प्रकार का टिकट। लेकिन कुमाऊं समाज ने भविष्य देकर आगे आने वाले टाइम में कि मैं हम किसके साथ में जुड़ सकते हैं, मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। अभी नौजवान बैठे हैं, मैं पूछ रहे जहां जाता हूं वहां पर रैली के रूप में आते हैं मेरे पास, उनको मैंने आश्वासन दिया है, उनका काम करके दिखा रहा हूं। मैंने उनको कह दिया अभी चुनाव 1 साल तुम्हारे क्या काम है, मुझसे काम करा लो।
तुम्हारा खंबा, बिजली, सड़क, स्कूल, शिक्षा कोई भी काम करा लो बेटे। और काम करने के बाद के अंदर जब आपको ठीक लगे तो मेरे चौधरी को वोट दे देना। बस यही बात मेरे को पसंद है, लोगों से काम करना। इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, हो गया बस कहता है उसी भी हो गए थे, आज भी हो गया। क्या लोगों का आप लोगों का हिलवे नहीं हो, तब से बस नहीं हो रहे हो, आए जा रहे हैं लोग। कल भी परसों भी मुझे ओढ़वा दे रहे थे साहब, सबको नहीं कहा। आज भी कई लोगों के फोन आए, छोटी पिछड़ रही है, कब आए। कई लोग तो है कहते हैं, लेकिन मोबाइल में सब देख रहे सुन रहे। आपको कहना चाहता हूँ, चिंता मत करो, विकास हर घर में पानी पहुंचाना, नाव में कई योजनाएं लाकर टंकियां बनाकर पानी पहुंचा दिया, कुचाल में चल रहा है। गांव में घर घर नई योजना जारी, सब जगह लगा दूंगा। नावा के अंदर अधिकारी अभी काम शुरू करना कम किया, झाड़ियों में लगाओ। लेकिन वो लोग एक गांव से दोनों चार लोग जो खुरचन होती है ना, खुरचन, वो खुरचन की तरह आए थे वहां पर। मेरे को अच्छी तरह पता है, सबका पता है मुझे, सारा नक्शा अच्छी तरह पता है, कौन से वार्ड से, कौन से गांव से कौन लोग हैं। वो तो बाहर पहले भी ऐसे गाड़ी थी, मैं 22 साल पहले आया था, ऐसे बाहर गा लेते थे, जैसे बनता ही नहीं, कोई दूसरे नहीं बनता। जनता मेरे साथ में है, जनता का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ये मैं आपको उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। कोई काम हो मुझे बता दो, कोई और में मुझे बता दो। कहीं पर भी गांव में, गौशालाओं में, वहां पर भी कुछ व्यवस्था समाज के लिए। अभी मेरे पास में तेजा जी का मांग आए थे लोग, तो मैंने 15 लाख दे दिए। कुमाऊं समाज आया था, मैंने 15 लाख दे दिए। अभी मेरे पास में अम्बेडकर जयंती पर भीम बोलते घाटवा के अंदर लोग आए थे हमारे ऐसी समाज के, हमारे अम्बेडकर भवन का दे दी। जो समाज, जो धर्म, सामुदायिक भवन बनाओ, समान मकान बनाओ, समाज कल्याण भवन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूलों में कमरे बनाओ, कोई काम में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और आपको सबको बहुत धन्यवाद, इतनी बड़ी संख्या के अंदर आपने आकर जो मुझे समर्थन दिया, उसके लिए मैं आपको आभारी हूँ। और मैं आभारी उसी दिन हो गया था जिसे मैं देख लिया कि पहले दिन भी आप लोग नहीं आए, दूसरे दिन भी नहीं आए, और तीसरे दिन भी नहीं आए, और तीसरे दिन बाद से लोगों को लाकर ही नाटक करना पड़ा। जनता नावा की बहुत समझ चुकी है, बहुत परिपक्व है। आपका दृढ़ राजस्थान में मैसेज क्या है, मुख्यमंत्री जी के पास मैसेज क्या लोगों ने तेरा समर्थन किया, क्या लोग तेरे साथ हैं। आपका जितना धन्यवाद करता हूं उतना धन्यवाद। मैं कोई मंत्री, एमएलए, उसके गवर्नमेंट में लेने वाला नहीं हूं, मैं एक साधारण। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपके दिलो दिमाग के अंदर एक ही बात रहनी चाहिए कि 2023 में जब चुनाव होगा दिसंबर में, आप लोग मेहनत, बस यही आपको सोच के मेहनत करनी पड़ेगा। सब समाज को साथ लेकर चलूंगा, काम करूंगा, जैसे ज्यादा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। हर मामले के अंदर पूरा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। आपका सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, धन्यवाद।